तुम्हें नंगा करेगी। उनको पता है मनी लॉन्ड्रर, उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वाकई समझते कि नहा धो के आगे और फिर ये अवाम का इसी तरह खून चूसेंगे, ये सब खून मारेंगे। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क। नाज़रीन, चीफ की पेंट गीली कर दी गई। तुम फिरौन हो, तारीख तुम्हें बेनिकाब करेगी। तुमने 10 अरब का जहाज़ ख़रीद लिया, एक ने 33 अरब का ख़रीद लिया। मियाँ असलम इकबाल ने पंजाब असम्बली का तकद्दुस तो पमाल कर दिया, साथ नंगा भी कर दिया। वफाक में बैठे हुक्मरान चोर, डाकू और मनी लॉन्डर्स हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदारों को भी पता है और बैरूनी ममालिकों को भी मालूम है। आज ये लोग अपने केसेस माफ़ करवा सककर समझते हैं कि जैसे नहा धोकर पाक हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं और अब दोबारा अवाम का खून चूसेंगे। इन्हें अवाम का खून पसीने की पुरानी आदत है और इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। आज पंजाब असम्बली में ऐसा दिन आया है कि पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। मियाँ असलम इकबाल ने असम्बली में पहुंचते ही सख्त तकरीर की है। इन्होंने कहा कि तुम बताओ, तुम किस बैरूनी एजेंडे पर इस ऐवान में बैठे हो? क्या तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है? तुमने अवाम पर महंगाई का ऐसा बम गिरा दिया कि अवाम सर उठाने के काबिल ना रहे। सन 2000 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी, मुल्क नीचे जाता गया और इनकी ज़ाती दौलत बढ़ती गई। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है, इनका इलाज बैरूनी ममालिक में होता है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी खरीदारी और रहन सहन सब कुछ मुल्क बेच कर चलाया जा रहा है। अदारे मुल्क बेच कर जनाब याशी कर रहे हैं, जनरल्स याशी कर रहे हैं और निचला तबका बार्डरों पर शहीद हो रहा है। दो मुल्कों की जंग में जनाब पाकिस्तान भी पिस जाता है। अफ़गानियों से जंग अमरीकी मिशन था और इस पर जनाब अब KPK के पठानों को भी मारा जा रहा है। मियाँ असलम ने तहस नहस करके रख दिया है। ज़रा ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। सन 2000 तक जनाब स्पीकर और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है, इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला लें। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए दो खानदान का एहसास नहीं। क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा। गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम किए, FIA के अफसरों को फारिग कर दिया, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से बेकार किया। काबिल थे, तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बनाकर रख दिया। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा तुमने, सिर्फ अगर सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है।
तुम लोगों ने ये नहीं सोचा, और वफाक में बैठी हुकूमत ने, कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है, और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं, समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। जनाब हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है, और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर, आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, यह सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं, अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी, आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत। सुना आपने मियां असलम ने कैसे जनाब इनकी शलवार उतार के डंडे दिए हैं, साथ मरीम नवाज़ को भी गालियां दी हैं। क्या कौमी असम्बली में नैब की तरमीम इसलिए की गई कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले? नहीं, ये तरमीम सिर्फ अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए की गई। FIA के अफसरान को फारग कर दिया गया। दुनिया भर में काबिल लोग मौजूद हैं, मगर यहाँ अवाम को रिलीफ देने के बजाय अपने केसेस ख़त्म करवाए जा रहे हैं। तुम कहते थे हमारे पास बहुत तजर्बाकार टीम है, मगर तुम्हारे इस टीम ने अवाम की हड्डियों तक का गोदा निकाल लिया है। अवाम की हड्डियाँ तक पीस दी गई हैं, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। मैं फिर पूछता हूँ, तुम किस गैर मुल्की एजेंडे पर आए हो? इसे सामने लाओ। जब तारीख लिखी जाएगी तो वो तुम्हें नंगा कर देगी। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा था, मगर तुमने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए इसे दोबारा कशकोल उठाने वाला मुल्क बना दिया। तुमने अब क्या चाल चली कि सऊदीया से कर्ज़े लोगे, वापस नहीं कर पाओगे तो अवाम इसका हमेयाजा भुगतेगी। अवाम के पैसों से ये कर्ज़ा दिया जाएगा। तुमने पाकिस्तान की गरीब अवाम का नहीं सोचा, तुमने सिर्फ अपनी औलादों, अपनी करप्शन की कमाई, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और अपने केसेस का सोचा। वफाक में बैठी हुकूमत ने भी नहीं सोचा कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, जबकि तुम्हारी औलादें जनाब गोश्त खाएं, बीफ खाएं, आर्मी के शेल्टर्स में बीफ और कबाब पकें, और जर्नैलों की जनाब मंजी ठोकी अरबों और खरबों रुपए खाकर भी ये डकार नहीं लेते। हमारे दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत तकरीबन $17 फ़ी बैरल थी,
और इमरान खान ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 150 रुपये रखी। आज आलमी मंडी में तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल है, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 250 रुपये से बढ़कर जनाब 300 साढ़े 300 तक जा पहुंची है। क्या ये अवाम को रिलीफ दिया है? ये लोरा रिलीफ दिया है? ये लोग सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते, ये एक गैर मुल्की एजेंडा है। आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बनू और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हुए। ऐसी जनाब गालियाँ दी गई हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि वफाकी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं बल्कि एक कठपुतली हुकूमत है। अगर मुल्क में आमरीत लानी है तो साफ ऐलान कर दें कि मुल्क आमरीत की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर जमहूरियत रखनी है तो जमहूरी इख्तियारात का एहतराम करना होगा और आइन के सामने ये सर झुकाना होगा। अगर आप आइन के सामने सरेंडर नहीं हो करते तो इसका मतलब है कि आप ख़ुद को आइन से बालातर समझते हैं। मेरा सवाल है कि क्या ओपोजिशन इस हद तक जा सकती है कि इसे अवाम के हालात का भी एहसास न रहे। 7 माह पहले एक जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक और बैरूनी एजेंडे के तहत घर भेज दिया गया। आज मुल्क में इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और गरीब आदमी खुदकुशी पर मजबूर है। मैं वफाकी हुकूमत से पूछता हूँ कि 7 माह पहले जो महंगाई थी आज वो इससे कई गुना ज़्यादा नहीं हो गई? तो ये डंडे इनकी गांडों में दिए जा रहे हैं।